नमस्कार, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में रेवाड़ी जिले की बावल विधानसभा सीट के बारे में। और इस विधानसभा सीट के बारे में बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये रिजर्व सीट है और यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से लगातार हरियाणा में एससी समाज को साधने के लिए राजनीति की जा रही है। तो उसके मद्देनजर इस सीट पर जो अब की बार हॉट मुकाबला है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेता बनवारी लाल, डॉक्टर बनवारी लाल यहाँ से सीटिंग एमएलए हैं। साथ ही साथ हरियाणा की राजनीति में अब की बार भी जो कयास है वो लगाया जा रहा है कि बनवारी लाल जी पर ही बीजेपी अब की बार दांव खेलेगी। साथ ही अब की बार हरियाणा में 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को जहां पर एससी समाज का बड़ा जन समर्थन मिला, तो कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन कर रही है यहाँ पर कि ऐसे चेहरे को यहाँ पर चुनाव लड़ाया जाए जो उनका अच्छा खासा जन समर्थन हासिल करके इस सीट को उनकी झोली में डाल सके। अगर हम बात करें यहाँ पर 2019 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर डॉक्टर बनवारी लाल ने अच्छे खासे वोट यहाँ पर एक तरह से उन्होंने हासिल किए और यहाँ पर जो एमएल रंगा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे उनको यहाँ पर से हराया था। चलिए आपको सटीक आंकड़े बता देते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर समीकरण रहे थे 2019 के विधानसभा चुनाव के। अगर हम बात करें यहाँ पर डॉक्टर बनवारी लाल की, तो डॉक्टर बनवारी लाल को 69,049 वोट यहाँ पर प्राप्त हुए थे। साथ ही साथ यहाँ पर एमएल रंगा जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे उनको 36,804 वोट प्राप्त हुए। इसके अलावा यहाँ पर जेजेपी की तरफ से श्याम सुंदर मैदान में थे और उनको 30,446 वोट मिले। और अब जो वर्तमान में यहाँ पर समीकरण है वो कहीं ना कहीं हरियाणा में बीजेपी के लिए जो फिलहाल है चिंताजनक है। ऐसा इसलिए क्योंकि एससी वोटर लगातार कांग्रेस की तरफ जुड़ रहा है, कांग्रेस की तरफ अपना जो समर्थन है वो जाहिर कर रहा है। और इस बीच एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए ये भी होगी कि जो जेजेपी का वोट जो 2019 के विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें श्याम सुंदर ने 30,446 वोट लिए थे, वो वोट बैंक किस तरफ बढ़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2014 में जब यहाँ पर डॉक्टर बनवारी लाल ने चुनाव लड़ा था तो उनको 72,000 वोट मिले थे। उसके बाद 2019 जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो यहाँ पर उनको 69,000 वोट मिले, यानी कि उनको 3 से 4,000 वोटों का घाटा हुआ। और वो वोट बैंक अब की बार उनके साथ कितना जुड़ा रहेगा, ये सब कुछ दारोमदार है यहाँ पर कांग्रेस तरफ से उतारे जाने वाले कैंडिडेट को लेकर। क्योंकि हरियाणा में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये बात है कि अब की बार कांग्रेस ने अगर यहाँ पर कैंडिडेटों के चुनाव में गलती कर दी तो अब की बार कांग्रेस फिर से यहाँ पर हार जाएगी। तो इस बीच कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी यहाँ पर चुनौती यही है कि वो अच्छा कैंडिडेट यहाँ से एक बार सेलेक्ट करे। और साथ ही अगर हम बात करें 2019 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर रामेश्वर दयाल आईएनएलडी की तरफ से चुनाव लड़े थे और उनको 58,473 वोट मिले थे, यानी कि आईएनएलडी का प्रभाव इस इलाके में है। हालांकि मौजूदा समय में आईएनएलडी का वर्चस्व यहाँ पर एक तरह से बचाने के लिए अभय सिंह चौटाला ने बसपा पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जिनका समर्थन यहाँ पर जो कुमारी मायावती है उनकी पार्टी कर रही है। और कुमारी मायावती का भी हरियाणा में हमेशा जनाधार रहता है, 2 या 3% वोट उनको मिलते हैं। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ ठीक रहेगा ये तो वहां की जनता बताएगी। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर 2005 में जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे यहाँ पर सुभाष चंद को यहाँ पर 33,665 वोट मिले थे। उसके बाद उनको यहाँ पर जीत हासिल हो गई थी। तो यहाँ पर जो अभी लगभग 2 लाख के आसपास जो वोट बैंक है उसमें से सभी पार्टियों के लिए वर्तमान में जो चुनौती है सबसे बड़ी वो यही है कि एससी वर्ग को आप किस तरह से साथ पाने में यहाँ पर सफल हो पाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर 2019 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर डॉक्टर बनवारी लाल को एकमात्र यहाँ पर ऐसे नेता थे जिनको आधे से ज्यादा वोट मिले और उसके कारण उनको यहाँ पर जीत हासिल हुई। और वर्तमान समय में यहाँ पर अगर हम बात करें स्थिति की, तो स्थिति में हरियाणा में ये है कि कुमारी सैलजा हरियाणा में एससी समाज का नेतृत्व कर रही हैं और यहाँ पर जो इनेलो पार्टी है उसने बसपा के साथ गठबंधन किया है। साथ ही साथ बीजेपी पार्टी ने यहाँ पर महेंद्रगढ़ में आयोजन किया था कुछ समय पहले एससी समाज का जो सम्मान समारोह था, उसके आधार पर यहाँ पर अमित शाह ने एससी समाज को साधने की कोशिश की थी। साथ ही साथ हरियाणा में अब जेजेपी पार्टी और आजाद समाज पार्टी जो है यहाँ पर चंद्रशेखर रावण की, उन्होंने भी गठबंधन किया है। तो ये जो समीकरण है ये देखने लायक होंगे कि यहाँ पर जो एससी समाज है वो किसको समर्थित होगा। लेकिन वर्तमान समय में डॉक्टर बनवारी लाल यहाँ पर 2 बार विधायक रह चुके हैं और 10 साल का कार्यकाल काफी लंबा हो चलता है, जिसके कारण हल्की एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर देखने को मिल सकती है उनके खिलाफ। लेकिन जो आम जन है जो यहाँ पर अपने मुद्दों की समझ रखता है वही इस चुनाव में सबसे बड़ा फैसला कर पाएंगे किसको वोट देना किसको नहीं। साथ ही यहाँ पर कुमारी सैलजा यहाँ पर कांग्रेस किस तरह से पैरवी कर पाएंगे, कांग्रेस को कितना मजबूत जनाधार यहाँ से दिलवा पाएंगे, क्योंकि ऐसे समाज के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर वो हरियाणा की राजनीति में फिलहाल हैं। और हरियाणा में जो संदेश यात्रा है कांग्रेस की वो उन्होंने निकाले और हरियाणा के जो शहरी इलाकों के साथ साथ कुछ ग्रामीण इलाकों में भी वो लगातार अपनी जो पकड़ है वो बनाने में जुटी हुई है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या अब की बार फिर से यहाँ पर बावल विधानसभा सीट पर बीजेपी का कमल खिलेगा या फिर जनता यहाँ पर कांग्रेस की तरफ अपना समर्थन ज्यादा जाहिर करेगी। धन्यवाद।